परम सम्मानीय बिहारी लाल वर्मा की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपन सभी उपस्थित हुए हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि हमारे बीच में नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि समाज में, क्षेत्र में हिमालय की तरह माननीय बिहारी लाल जी हमारे संरक्षक के रूप में रहे हैं। क्योंकि हमने साथ में पढ़ा है, मुझे वो चीज़ याद आ रही है 69 में जब गांधी जी की शताब्दी समारोह देवनगर में मनाया था, तो वहाँ के बैठे हैं। हाँ, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप थोड़ी बहन ये थोड़ी अनुरोध है, इस बात को सुने। आप लोग आई हैं, बहुत आपने मतलब साथ दिया है, थोड़ा सा साथ और दीजिए। हमारे छतरपुर से माननीय उनको सुनना है, माननीय घासी डॉक्टर पटेल साहब आए हुए हैं, उनको सुनना है, CS बोस जी को सुनना है। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे थोड़ा उनके साथ में हमने बहुत क्षण निभाए हैं, रहे हैं, विद्यार्थी जीवन से रहे हैं, इसलिए मुझे याद आ रही है माननीय बिहारी लाल जी कि बचपन से छात्र के समय से ही उनमें इतनी दमंगई थी, इतनी बुलंदी थी कि वो चीज़ हमारे दिल और मन में आज है। और इसलिए मैंने कहा हूँ कि वो एक चट्टान की तरह, एक हिमालय की तरह हमारे बीच में रहे हैं और जो उन्हें तो हमारा साथ देते रहे हैं। मैं उनके बारे में एक याद दिलाता हूँ। 69 में गांधी जी की शताब्दी समारोह वहाँ मनाई गई थी देवनगर में, तो लोगों ने विचार किया, वहाँ स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल से एक बोर्डिंग थी, हम लोग वहाँ रहते थे। तो हम अनुसूचित जाति के छात्र थे, हम ही लोग रहते थे वहाँ। तो वहाँ के शिक्षकों ने सोचा कि चलो गांधी जी की शताब्दी समारोह मना रहे हैं, और उस शब्द को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लोग उस शब्द का बार बार नाम लेते हैं, ऐसे शब्दों का वो एक गाली के रूप में है। चलो इस जाति के या रहते हैं और बच्चों के बीच में शताब्दी समारोह मनाई जाए, तो मनाई गई थी। और हम लोगों ने और श्री बिहारी लाल जी और हम लोगों की मतलब सोच थी, तो वहाँ बरगद का पेड़ रोपा था, हम लोगों ने लगाया था। आज वो देवनगर में बरगद का पेड़ है, माने बीच उसमें है, बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ हो गया है। तो वो मुझे याद है कि हम उनके साथ में रह कर के हमने मतलब वहाँ ये काम किया था। हालांकि उस हायर सेकेंडरी स्कूल में मुझे भी शिक्षक होने का सौभाग्य मिला है, तो वहाँ मैंने उसमें चबूतरा, जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल में चबूतरा बने हैं बीच में पेड़ों में, तो वो मैंने ही बनवाए थे वहाँ। तो वो चीज़ मुझे याद आई। और दूसरी बात मुझे ये याद आई कि विद्यार्थी रहते हुए और उस समय हमारी समाज में आज भी बहुत कुरीतियाँ चल रही हैं। एक बहन जी ने बड़ी अच्छी बात अपनी रखी है, प्रस्ताव कि हमें जो है मृत्युभोज नहीं करना चाहिए, तो बड़े स्वागत योग्य प्रस्ताव है। तो उस समय भी ऐसी कुरीतियाँ चलती थी कि ये फाग हुआ करती थी, फाग हुआ करती, तो फाग में जो है तो लेडीज़ों को पारी बंधा करती थी। तो पारी बांधने के लिए जो है जाना पड़ता है, पारी पुरुष एक तरफ पुरुष हो जाते थे, एक तरफ महिलाएं हो जाती थी, और गुड़ की पारी जो है तो बांधी जाती थी ऊपर, और महिलाएं जो हैं तो यहाँ से छेड़ती थी, और उधर से पुरुष जो है तो कोई एक पुरुष जो होशियार होता था उस खंभे में चढ़ करके और उस पारी को तोड़ता था। ये कंपटीशन टाइप का होता था। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की बड़ी बेइज्जती होती थी, तो उसको हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन से कि ये कुप्रथा है, ये बुराई है, समाज में ख़त्म होनी चाहिए। तो पवई साइड में एक करही गांव में जो है, तो वहाँ से जानकारी आई कि ज़बरदस्ती हमसे जो है महिलाओं को पारी बांधने के लिए और प्रेरित किया जा रहा है। तो हम लड़कों ने, जिसमें हमारे नेता या प्रमुख जो है माननीय बिहारी लाल हुआ करते थे, तो
एक एक रुपया या 50-50 पैसे हमने इकट्ठा किए और पंपलेट छपवाए कि समाज में जो है तो ये चीज़ बंद कर दी गई है, महिलाएं कहीं पारी मारने नहीं जाएंगी। तो आपसे बताएं, विद्यार्थी जीवन से ही माननीय बिहारी लाल जी और ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं और ये बात जो है तो हमें आज भी याद आ रही है और उस समय से जो है पारी नहीं मारी गई है, क्योंकि हमने इस क्षेत्र से भेजा था कि इस सारे क्षेत्र में समाज में ये चीज़ बंद की जाती है, तो फिर वहाँ जो है तो पारी नहीं मारी गई थी। तो इस प्रकार और भी सारी चीज़ें हैं जिन कुरीतियों को ख़त्म करने में माननीय बिहारी लाल जी हम लोगों का विद्यार्थी जीवन से ही हाथ रहा है साथियों। और मैं बिहारी लाल जी मेरी एक्टिविटी को देख करके, क्योंकि शिक्षक वो थे, शिक्षक मैं था, तो तमाम शिक्षकों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर तमाम समस्याएं आती थी, परेशान किया जाता था। तो मेरे यहाँ उन्होंने लेटर पैड बनवाया अजाक्स का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी यूनियन का उन्होंने लेटर पैड बनवाया। मेरे यहाँ लेटर पैड बनवा करके रखा है, मैं घर में नहीं था। और जो है तो वो काम मैंने जो है तो जो उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा तो उस दायित्व को मैं बहुत अच्छे से निर्वहन किया हूँ जितने दिन भी अजाक्स में रहा हूँ। और राजापुर में जो है अजाक्स में रहते हुए राजापुर में एक ज़मीन राजा साहब ने जो है तो 16 हमारे लोग जो है तो ज़मीन जोत रहे थे, उस ज़मीन को राजा साहब ने छुड़ा लिया था। बेटूलाल शास्त्री ने ये बात मेरे से रखी कि चलो राजन का काम है। मैंने जो है तो दिव्या राजा और उनसे जो है तो मैंने निवेदन किया कि उन्होंने ज़मीन हमारे गरीबों को छुड़ा ली है। उनने कहा नहीं, बुराई है, मैं उनसे नहीं कुछ कहूँगा। तो सम्मानित साथियों, मुझे मौका लगा, भोपाल गया। भोपाल में डॉक्टर अमर सिंह साहब जो हमारे पन्ना ज़िले में कलेक्टर रहे हैं, तो जब वो कलेक्टर रहे हैं यहाँ और इसके बाद रीवा चले गए थे, उस समय उनके ही कार्यकाल में भीम सिंह पटेल जी जो है सांसद बने थे। तो मैंने वो बात रखी, डॉक्टर अमर सिंह साहब से रखी, क्योंकि अजाक्स में 4-5 लोगों के बाद में बैठा हुआ था तो पर्चे पूछ रहे थे। तो जैसे ही उनने पर्चे पूछा एक तरफ से, तो मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ साहब, पन्ना और वहाँ जो है तो राजा साहब ने जो है तो गरीब लोगों की ज़मीन छुड़ा ली है। तो उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखा और नायडू कमिश्नर साहब थे और नायडू कमिश्नर साहब ने को जो है 3 बार राजापुर भेजा और वो 600 एकड़ ज़मीन जो है तो वो ज़मीन जो है मतभेद शासन में आई है उनके नाम की। तो क्योंकि हमारे बिहारी लाल हर एंगल में, हर कड़ी में जो है तो जैसे बचपन से विद्यार्थी जीवन से दमंग रहे हैं, तो उन्होंने जो हमारे लिए जो एक संरक्षक के रूप में रहे हैं, वो अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे समाज से वो गए हैं। और साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो है तो अनित्यता, यानी जो ये प्रकृति है जो हम हैं अभी इस क्षण में, अगले क्षण नहीं है, हमारी कोशिकाएं भी ली रहती हैं, ये पौधे और ये वनस्पति है, अनित्यता कार और कारण सब होता है। तो इस कड़ी में जो है कबीर साहब, क्योंकि हम कबीर मजहब से जो है तो बचपन से, तो कबीर साहब ने कहा था कि देह धरे का गुण यही, देव देव कछु देव और देह खे हो जाएगी कौन कहेगा देव। ये कबीर साहब की वाणी है साथियों। इससे पहले 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध जो हुए हैं उसमें 10 परमिताएँ होती हैं। 10 परमिताओं में एक होती है दान प्रतिमा है। तो दान जो होती है ये हमारे यहाँ जो है तो ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस चीज़ में, इसके बारे में जो सम्मानित हमारे साथी ने जो निर्णय लिया था, अपना देह दान किया है साथियों। 1991 में जो है तो मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल देवनगर वहाँ पास में था, तो मैंने शताब्दी समारोह, बाबा साहब की शताब्दी समारोह मनाई थी। एक लड़की को अटेंडम खून ब्लड देने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ब्लड भी दिया था और मने मन मैंने ये लिया था निर्णय कि मैं भी देह दान करूँगा, क्योंकि ये आँखें जो है कुछ घंटों के बाद, घंटों तक जो है तो वो किसी के काम आ जाती हैं। तो मन मैंने भी ये निर्णय लिया था
लेकिन उसको मैंने किसी से बताया नहीं था। अभी जो है तो 3/2/49 मेरी जन्म तिथि है और अभी 24 में मुझे 75 साल हो गए हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को लिख करके ये दिया हूँ कि मैं भी अपना देह दान करूँगा साथियों। और बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है। पुनः सभी को जय भीम, नमोदय।